तो आर यू रेडी टू अटेंड द क्लास? ओके, लेट्स वी स्टार्ट। चलो बच्चों, ट्रिपलेट की अगर बात करें हम बच्चों, ट्रिपलेट क्या है? ये ट्रिपलेट क्या है? ट्रिपलेट जो है बच्चों, वो पाइथागोरस थ्योरम के लिए जो 3 नंबर निकलते हैं, 3 साइड निकलती हैं, उन्हीं को ट्रिपलेट बोला जाता है। बात समझ में आई? जैसे आपने पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या पढ़ा है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये मान लो एबीसी हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट? तो इसमें हमारे पास 3 साइड्स हैं, है ना? ये वाली कौन सी है? हाइपोटेनियस, राइट? और ये वाली परपेंडिकुलर बेस, पता नहीं, अभी कह नहीं सकते हैं। अगर हाँ मैं इसको एंगल मान लूं तब ये बेस हो जाएगा, ये और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है? अब ये 3 साइड हैं, मान लो 3 साइड जो है, इसकी बेस मान लो 3 है, 3 मीटर मान लो, सेंटीमीटर कुछ भी यूनिट ले लो। ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है, ओके? तो ये जो 3 साइड्स हैं, हेलो व्हाट्स हैपनिंग है यार? जब मैं बोलना स्टार्ट करूं ना तो आप लोग इधर देखा करो, ठीक है? सिर्फ ध्यान दिया करो क्या क्या बोल रहा हूं, एक एक बात पे ध्यान दिया करो मेरी। तो ये 3 साइड है हमारी, कौन कौन सी? 3, 4, 5। तो इसी को क्या बोलेंगे हम? 3 नंबर्स को ट्रिपलेट बोलेंगे। अगर ट्रिपलेट फाइंड करना हो, हम आसानी से पता लगा लें कि भाई एक साइड अगर 6 है, एक 8 है, तो फिर तीसरी साइड क्या होगी? 10। क्या होगी? 10, है ना? तो कैसे पता चला मुझे? क्योंकि मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, एक ट्रिक मुझे आती है। क्या ट्रिक आती है? कि अगर 2 नंबर होंगे हमारे, एक तो होगा ओड नंबर और एक होगा इवन नंबर। आपको सभी को पता है ना ओड और इवन में क्या फर्क है? क्या होते हैं ओड? जैसे जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, है ना? क्या ये ओड है? क्या ये ओड है? ओके, तो ये सारे हमारे ओड नंबर हैं। और एक होते हैं इवन, कौन से? ये हमारे इवन नंबर हैं। तो अगर हमें ट्रिपलेट फाइंड करना है, क्या करना है? ट्रिपलेट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? अगर इवन नंबर है, मान लो 3 का ट्रिपलेट निकालना है, तो कुछ मत करो, मतलब इसके 3 के साथ 2 और साइड कौन सी होंगी ये पता लगानी है अपने। तो कुछ मत करो, इसका स्क्वायर आता है आपको कितना होता है? 9। बस 9 को ऐसे 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दो जिनका डिफरेंस 1 हो। कैसे टुकड़े में? जिनका डिफरेंस 1 हो। तो कित 5, 4, वेरी गुड। 5 और 4 में मैंने डिवाइड कर दिया। देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1। और इन दोनों को, इसके टुकड़े तो है ये 4 और 5 कितने होते हैं? 9, है ना? यार हेलो, अरे यार क्लास चल रही है, लाइव क्लास चल रही है भाई, रिकॉर्ड हो रही है। कोई खैरियत तो है? बाद फोन पे बता दो मुझे। साबुन देना था तो दे जाओ यार, अंदर ही दे जाओ। अपना बनाते ही। अच्छा, तो आजा तुम्हारा प्रमोशन कर देता हूँ। ये तुमने खुद ने बनाया है? ये मुजीब भाई हैं भाई, ये साबुन बनाते हैं। तो ये तुम्हारा खुद का बनाया हुआ है? साबुन का नाम क्या? रोमियो? अरे कमाल की चीज है। ये पियर साबुन की तरह है, एक तो दाने नहीं आने देगा चेहरे पर, दूसरी बात चेहरे पर खुशकी नहीं आने देगा। अच्छा, हमारे पूरे गजनौली में यही बिक रहा है इस टाइम, पूरे गजनौली में। अच्छा जी। बच्चों ऑनलाइन अवेलेबल है? अच्छा जी, खुशबू तो अच्छी है। चलो बाद में देखिए, उसके बाद क्लास के बाद, ठीक है? देख के जाना। ठीक है सर, थैंक यू। हैं क्लास के बाद देख के जाइए, ठीक है? चलो भाई करें स्टार्ट, क्लास करें। तो हमारा क्या था? ट्रिपलेट में हमने ट्रिपलेट पढ़ा, आपने 3 का स्क्वायर किया, क्या बना आपका? 9। 9 को आपने ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करना है जिसका डिफरेंस 1 हो। तो 9 को 4, एक तरीका और भी ऐसे डिवाइड करने का है ना, आप इसे 1 माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। इस वाले नंबर में से 1 माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, एक नंबर वो आ जाएगा, एक उससे अगला वाला कर दो। देखो 1 माइनस करो कितना गया? 8। 8 को 2 से डिवाइड करते कितना गया? 4। एक 4 उससे एक अगला वाला 5। नहीं तो सीधा सिंपल तरीका ये मान लो कि बस उस 9 को
मतलब जो भी स्क्वायर है उसको एक के डिफरेंस से तोड़ दो। कितने के डिफरेंस से? जैसे एक ट्रिपलेट और देखते हैं, मैंने ले लिया 5, क्या ले लिया 5, 5 का स्क्वायर करना बच्चों जरा 25, 25, इसको कितने से तोड़ना है 25, अरे 25 एक के डिफरेंस से तोड़ना है ना, तो कितना 13 और 12 कितना भाई 13 को 12 को ऐड करेंगे कितना मिलेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो दूसरा तरीका क्या होगा, इसमें से एक कम करो, कितना हो गया 24 को 2 से डिवाइड करो, कितना बचा 12, एक तो 12 और एक 13, दो तरीके से पता लगा सकते हैं ना। नहीं तो इतना मुश्किल चीज तो है नहीं ये, कितना सोचना पड़े इसके ऊपर, मुश्किल है क्या भाई? एक के डिफरेंस ही तो तोड़ना है, इसको तोड़ सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। हाँ भाई, भाई इसको एक के डिफरेंस से तोड़ दिया, कितने कितने में 12 और 13 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 25, तो क्या मिला ट्रिपलेट 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट। ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो पाइथागोरस थ्योरम में फिट होने ही होने। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये 5 है, एक साइड क्या है 5 और एक ही साइड दे रखी हो, जब आपको दो साइड दे रखी हो तो आपको धड़ाक से बता दोगे 13 है, बता दोगे कि नहीं ट्रिपलेट की हेल्प से। लेकिन अगर एक भी दे रखी होगी तो भी बता सकते हो, आप बता सकते हो। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 25 को दो के डिफरेंस एक के डिफरेंस से तोड़ दो 12 और 13, जाहिर सी बात है बड़ी वाली तो 13 होगी, तो ये वाली 12 हो जाएगी बची हुई, जो सबसे बड़ी साइड होगी वो सब वही होगी ना, हाइपोटेनियस। समझ में आया ट्रिपलेट? कमाल की चीज है कि नहीं? चलो और पढ़ते हैं इसको, और देखते हैं ट्रिपलेट। 7 का बना के देखें, 7 का बनाओ जरा, कितना बनेगा? आप बनाओ, सब 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 जल्दी बनाओ, इतनी जल्दी कितना बनाया 7 का ट्रिपलेट 24 और वेरी गुड, कितना है 7, 24, 25, लो जी बन गया, बच्चे ने बना दिया। कैसे बना? 7 का स्क्वायर 49, इसको एक के डिफरेंस से तोड़ दो 49 को, कितना 24 और 25, लो जी बन गया ट्रिपलेट। समझ में आ गया? पक्का? मम्मी कसम? चलो एक बार फिर से देखते हैं, 9 का बना के देखना जरा, बताओ जल्दी 9 का। अच्छा पहले ही बना के बैठ गई इस बार 9 का नंबर आ रहा 41, 40, लो जी बन गया, बच्चों ने बना दिया। कितना स्क्वायर, इसका कितना स्क्वायर होता है 81, 81 के एक के डिफरेंस से तोड़ दिया, कितना 41 और 40, वेरी गुड। तो क्या बना ट्रिपलेट 9, 40 और 41, लो जी पाइथागोरस थ्योरम को बिल्कुल जीरो कर दिया हमने, आधा मतलब जरूरत नहीं, बस फॉर्मेलिटी के लिए जरूरत पड़े तो लिख दियो, नहीं तो आंसर तो पहले दिमाग में आ जाएगा तुम्हारे, आ जाएगा कि नहीं? चलो एक और देखते हैं, देखो उन्होंने 11 का कर लिया होगा, बताओ कितना आएगा? वेरी गुड। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, अगर ज्यादा मुश्किल पड़े ना तो वही काम कर लेना, इससे 2 से डिवाइड कर लेना, 20 कम करके एक, कितना हो गया 60, तो एक तो हो गया 60 और एक हो गया 61, ठीक है। अगर तोड़ने में दिक्कत हो ना कि टूटने में वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो टूटने का तरीका फिर यही है, एक कम करो और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 60, 160 और दूसरा 61, उससे अगला वाला, ठीक है। क्लियर हुआ? अब इवन नंबर का देख लें, चलो इवन का देख लेते हैं, ओड का समझ में आ गया? चलो इवन जैसे शुरुआत करते हैं 4 से, कितने से 4 से, 4 का स्क्वायर करो, कितना आ गया 4 का स्क्वायर। अब इसको उसमें क्या कर रहे थे हम, एक के गैप से तोड़ रहे थे, इसमें हम 2 के गैप से तोड़ेंगे, कितने गैप से 2 के गैप से, तो ऐसे में तोड़ो इसको कि 2 के गैप से टूटे, हैं 3, 5, 3, 5 कितने हो गए 8 हो गया, ये कितना है 7 और 9, 7, 9 कितने हो गए 16, बिल्कुल सही है, 7, 9 कितने हो गए 7, 9, 16 तो हो गए दोनों मिला के। तो अब देखो जरा इसका चेक करके देख लें क्या सही के है कि नहीं है, चेक कर ले पाइथागोरस थ्योरम में। भाई जाहिर सी बात है जब हमारी पाइथागोरस थ्योरम होगी तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी 9 होगी ना, 16 नहीं बेटा, साइड ही आई है, 16 तो स्क्वायर करके वैसे बनाने के लिए किया हमने, फिर 16 को तोड़ा है कितने में 2 के गैप से, पहले कितने गैप से तोड़ रहे थे
आप कितने के गैप से तोड़ रहे हैं? 2 के गैप से। तो 7 और 9 बस तोड़ा है, 4 7 9 ये बना ट्रिपलेट तुम्हारा। तो चेक कर लें एक बार, कभी कुछ गलती हो रही हो देख लें एक बार भाई। सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? 9। बाकी कोई सी भी कोई सी ले लो, है ना, पता तो है नहीं कौन सा बेस है कौन सी वो है। 7 और 4, तो बस सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल टू किसका होता है? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सबसे बड़ी साइड कितनी है? 9 का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर कितना हो गया? 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसका कितना हो गया? 81। इसका कितना हो गया? इसका कितना हो गया? जरा जोड़ना, कितना हो गया? जोड़ना जरा, ये तो सही तो नहीं बैठ रहा मेरे ख्याल। 5 और 4 6, तो ये तो सही नहीं हो रहा बच्चों, कुछ तो गलत हुआ है ना, कुछ तो गलत हो रहा है। इसका मतलब ये 4 क्या है? एक्सेप्शन है। क्या है ये? 4 एक्सेप्शन का मतलब समझते हो? अपवाद। अपवाद का मतलब समझते हो? मेरी शक्ल ज्यादा पास चली गई थी कैमरे के, ऐसे मोटी सी आने लगी। तो क्या था? अपवाद। अपवाद का मतलब समझते हो? अब चला इस पे, इसको अगले पे इंप्लीमेंट करते हैं। 6 पे करके देखें। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 है ना। इसको 2 के डिफरेंस से तोड़ो जरा। ओ, पता क्या ट्रिक? हाँ, ट्रिक में हमें क्या करना पड़ेगा? पहले स्क्वायर का हाफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर का पहले हाफ करना पड़ेगा। तो स्क्वायर का हाफ कितना हो गया हमारा? 18। और 18 को अब 2 के डिफरेंस तोड़ दो। आ जा ओके, क्या करना पड़ेगा? तो कितना आ गया हमारा? इसमें 2 स्टेप लेने पड़ेंगे बच्चों। हमने कितने स्टेप लेने पड़ेंगे? 2। तो एक स्टेप तो इसको आधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसको? आधा। तो आधा करेंगे तो कितना बचेगा? 18। अब इसको 2 के डिफरेंस से तोड़ो इसको, तो कितना हो गया? 10 और 8। तो क्या ये सही है? देखो क्या आ गया? 6 8 और 10। इसको चेक कर लें, सही है। एक बार देखो फिर से, A B C कितना आ गया? ये तो 10 तो सबसे बड़ी वाली होगी, 6 और 8 कोई से भी ले लो, है ना। चलो करके देखते हैं। 10 का स्क्वायर बराबर किसके होने चाहिए? सीधा कर दूं? 10 का स्क्वायर बराबर किसके होने चाहिए? 6 का स्क्वायर प्लस, चलो जोड़ो इसको, कितना हो गया? 100। ये कितना हो गया? 36। ये कितना हो गया? दोनों को जोड़ो, कितना बना? 100। तो बराबर हो गए दोनों। तो इसका मतलब ट्रिपलेट हमारा सही है। तो 4 का देख लें, क्योंकि 4 के में हमने ट्रिक गलत कर दी थी ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो 4 के में क्या था? स्क्वायर। पहले इसका क्या करेंगे? हाफ करेंगे। तो क्या करेंगे इसका? हाफ। कितना बचेगा? 8। अब 8 को 2 के डिफरेंस से तोड़ लो, कितना बचेगा? 3 और 5। 3 और 5 तो बन गया फिर ये भी 3 4 5। ये तो था, हमने पढ़ा था, हमने 3 से बनाया था ट्रिपलेट, तो है कि नहीं? क्लियर हो गया? इसका मतलब सोनल पढ़ के आई है घर से आज, हैं? चलो भाई बच्चों, अब करते हैं हम ट्रिपलेट। समझ में आ गया? 8 का देख लो, 8 का बना के जल्दी बना के बताओ मुझे। 8 का ट्रिपलेट बना के बताओ, जल्दी जल्दी बना के दिखाओ 8 का ट्रिपलेट। कोई बच्चा एक बोर्ड पे बना के दिखाओ। चल भाई सुमेरा, अरे जल्दी पहुंच जाओ, जो भी बने जल्दी बनाओ, जाके जा, मैं बताऊंगा। सर 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 प्लीज, ये नहीं पहुंच जाए। बाबा पानी भरती हूँ। क्या करना था? हाफ करो। हाँ, कितना बचेगा? चलो लिख लो अपने अपने आंसर। अरे हाफ कर दे, सॉरी, 2 से डिवाइड नहीं करना था तो करो, 2 से ऐसे डिवाइड कर दो, कितना बचेगा? 2 से काटो इसको, 6 को कितनी बार कटेगा? 3 टाइम, और इसको 2 टाइम। अब इसके 2 के गैप से तोड़ दो इसको, कितना आएगा? चलो जाओ बैठो। 15 17 नर्वस हो जाते बच्चे इधर आके हैं। चलो क्या है? 15 17। तो क्या बना हमारा? 8 8 15 17।
ये हमारा ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? कोई और बनाएगा? भाई गर्ल्स को क्या हुआ? गर्ल्स क्यों नहीं बना सकती? बॉयज ही बना सकते हैं सिर्फ। चलो 10 का बनाओ कोई सा लड़का के। चला जा जा जा, कहती है स्कूटी चलानी नहीं आती है। चलो हाँ, ट्वेंटी सेवन। सर 23 25 अबे अच्छे से सोच लो भाई। हाँ, सर 24 26 24 26 सही है, वेरी गुड, शाबाश। चलो देखो क्या है इसका, तो इसका इसका आधा कितना हो जाएगा? 50। 50 को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करो जिसका गैप 2 हो, जिसका डिफरेंस 2 हो। तो कितना 24 और 26 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 50। और इन दोनों का बीच का गैप कितना है? 2। तो क्या 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 मिला आपका ट्रिपलेट? 10 24 26। तो क्या सही है? ट्रिपलेट क्लियर हो गया। चलो, तो ट्रिपलेट हमने सिर्फ इसलिए पढ़ा है ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा सा आसान बना सकें, ताकि हमें आंसर्स का पहले ही अंदाजा हो जाए। चलो अब आते हैं हम सीधा अपने कॉन्सेप्ट पे, जहां से हम चल रहे थे, जहां पे हम काम कर रहे थे। ओके, तो हम चल रहे थे पाइथागोरस थ्योरम पे। अगर मैं कहूं 10 है और ये 24 है, तो ये कितना होगा? 26। आगे पहले ही आंसर कैसे आया? क्योंकि 10 का हमने छोटे वाला नंबर को ले लेना है। छोटे का स्क्वायर कितना होता है? 100। 100 का स्क्वायर इसका आधा करा 50। 50 को 2 भाग में तोड़ लिया, तो कितना हो गया? 24 और 26। तो एक तो हमारे पास पहले से है 24, 26 ये वाली होगी साइड। तो जी आ गया आंसर। ठीक है, लेकिन आप जो ये चल रहे हैं ना थोड़े तुम्हारे एग्जाम, उसमें तो ऐसे नहीं करोगे, इसमें तो सिर्फ आंसर का पता चला है ना आपको। अब ये जरूरत कैसे पड़ेगी, देखो ध्यान से सुनो। आपके पास क्या है? ए बी सी। हमारे पास क्या है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी एक साइड ये है, या इसको छोड़ ही देता हूं मैं, ये है 144 का आधा कितना हो गया भाई? 72। 72 के 2 के गैप से तोड़ लो तो 36 72 यानी कि 35 और 37 है ना। तो ये दे रखी है आपकी 35। तो ये वाली निकाल, आपको बोल रहा है कि साइन सी की वैल्यू फाइंड करें, कोट ए की वैल्यू फाइंड करें। तो कैसे निकालोगे? तो पहले तो हम इस साइड को निकालेंगे कि नहीं भाई? हमारे पास तीनों साइड होनी जरूरी है ना। पहले हम क्या निकालेंगे? तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगी 37। आपके पास 2 तरीके थे करने के इसको। एक तो तरीका क्या है? एक तो पाइथागोरस थ्योरम है कि आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर करो जी, और बेस का स्क्वायर कर दो, और जी परपेंडिकुलर का भी कर दो। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो हमारे पास है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो बेस का स्क्वायर दे रखा हमारा 12 का स्क्वायर। चलो बेस अभी मान लेते हैं इसको। पी का स्क्वायर कितना है? 35। अब ये कितना होता है? 144। और ये कितना होता है? कितना होता है भाई? 35 का स्क्वायर 15 कम करो 225, फिर 15 उनमें से कर दो 10, 10 और 2 12, 12 25। याद है कि नहीं कैलकुलेशन? अबे भूल गए गधे कहीं के। कितना हो गया? 12 25। 35 का स्क्वायर सिखाया था ना स्क्वायर कैलकुलेट करना मेंटली। कितनों को याद है? तो बताया क्यों नहीं? तुम भूल गए सब? अरे जाओ मर जाओ कहीं जाके डूब के, फांसी वांसी लगा लो जाके, जाओ। इतनी सारी बातों को भूल रहे हो। सुसाइड नोट पे लिख जाना कि सर की वजह से फिर मैं जेल में किताबें लिखता रहूंगा बैठा बैठा है कि सर ने हमें उत्साह किया था सुसाइड करने के लिए, इसलिए हुए हैं। क्योंकि उत्साह करना भी क्राइम है, पता है आपको? नहीं, अगर किसी को तुम उत्साहित करते हो ना सुसाइड करने के लिए, तो वो भी खतरनाक क्राइम है। तो किसी को उत्साह भी मत करना सुसाइड के लिए। ठीक है, चलो करो ऐड इसको और इसको। कितना आ गया? 9। ये कितना गया? 6।
3 1। और ये किसका होता है? स्क्वायर रूट होता है, किसी का नहीं। सही क्या है? 6 3। हाँ, किसका? अबे लूलू 37 का। तो ये h इधर गया और इधर जाके स्क्वायर रूट निकालने भी सिखाया था मैंने तुम्हें, याद है? चलो रिवाइज करवाएंगे, कल कराएंगे, ठीक है? मतलब कल तो मैं किसी और चीज की क्लास, काम भी तो इतने सारे हैं, मैं क्या क्या करवाऊँ इन्फॉर्मेशन तो इतनी सारी। चलो कितना है, किसका है ये? 37। तो ये कितना आ गया? 37। एक तरीका तो ये था आपका, ठीक है? दूसरा तरीका क्या था कि भी छोटा वाला उठा लो, ये वाला, इन भाई सब को उठाओ, कितना हुआ इसका स्क्वायर? 144। इसका आधा करो, कितना बचा? 72। और 72 को इतने गैप से तोड़ दो, कितने के? 2 के। या और भी एक बेहतरीन तरीका बता दूं, और भी बेहतरीन, आप सीधा करो, इतना चक्कर में मत पड़ो, इसे 4 से डिवाइड करो, 2 से मत करो, सीधा 4 से करो। 4 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 4 तिया 12, बचा 2, 4 6 24। बस एक नंबर इससे पहले वाला लिख दो, एक नंबर इससे बाद वाला लिख दो, लो जी, और भी शॉर्ट हो गया काम आपका। क्या कर दो आप? 2 से डिवाइड करो, फिर एक 2 के गैप से तोड़ो, उस सारी झंझट को खत्म कर दो, सीधा किससे डिवाइड कर दो? 4 से डिवाइड करो, जो भी 4 से डिवाइड करके आए उससे एक पहला वाला लिख दो, एक बाद वाला लिख दो, ठीक है भाई? तो कितना आ गया? एक तो 35, इससे पहले वाला एक 35 आ गया, एक इसके बाद वाला 37 आ गया, तो जी साइड आ गई। अब निकाल लो साइन सी। साइन क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन। अब जब साइन सी दे रखा है एंगल, तो एंगल सी तो ये है, तो बेस कौन सा हो गया? ये वाला। अच्छा ये क्या मुझे? परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? 35, तो 35 ये आ गया इधर। और हाइपोटेनियस तो भैया वो रहेगा ही, वो तो बदलने वाला है नहीं, चाहे एंगल कुछ भी हो, है ना? क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ भाई नन्नी, समझ में आ रहा है? पक्का? चलो कोट ए, कोट ए दे रखा है, एंगल कौन सा हो गया अब? ये वाला। और जब एंगल ये हो गया तो बेस कौन सा हो गया? ए बी। और कोट ए क्या होता है? बी अपॉन पी, बेस अपॉन, और बी कितना है इसमें? 35, और पी कितना है? 12। लो जी, बात समझ में आया क्या? बात समझ में आ गया तुम्हारे? हाँ भाई। अच्छा बात को फिर मेल बना दिया क्या मैंने? इस बात पे भी हंस रहे हो? अरे छोकरो, अच्छा तुम्हें भी फिर अरे चलो आगे करें इसको। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखता हूं कितने बच्चे करेंगे, एक बोर्ड पे करेगा कोई एक आके, ठीक है? जिसका मन करे वो आ जाएगा। क्वेश्चन ये है आपका, ए बी सी, और आपका नंबर है ये 9 है, ठीक है? चलो अगली साइड भी देता हूं, ठीक है? अब आपने निकालना है चलो कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे जल्दी? बोर्ड पे कौन आएगा? बोर्ड पे आजा, जल्दी आ, पूरा आंसर निकालो। अभी तो सिर्फ आपने साइड निकाली है बेटा, अभी तो बहुत कुछ बचा है इसमें करने के लिए। पूरा आंसर बताओ मुझे, फाइनल इसका आंसर। निकालो निकालो, नोटबुक कहाँ है तुम्हारी? दावत खाना आई हो? फिर किधर है नोटबुक? ये क्या चल रहा है भाई क्लास में? क्या लेके आओ, जाओ भाग के जाओ, पढ़ाई करो बेटा, ये एंजॉय मत करो, सिर्फ एंजॉय करो हाँ क्लास को, लेकिन पढ़ाई भी करो। और कोई भी है ऐसे महामूर्ति कुछ? बॉयज में तो ना रहे कोई ऐसा? लड़कियां तो बच भी जा, पता नहीं मारने की हिम्मत ही काम नहीं करती, अब ये बड़ी हो गई है लड़कियां, लेकिन लड़कों को पड़ा है हिम्मत भी जो लड़कियां ज्यादा भोली होती है ना बेचारी हैं। तुम भोले होते हो। अच्छा
शाबाश मेरे से। चले क्या भाग के जा। आ गया आंसर। क्या सही है इनका आंसर? अबे 9 तो सही से बना दिया करो, एक ही तरह लग रहा है। ये 9 लग रहा है किधर से? चलो जाओ, इनका आंसर सही है, बताओ जल्दी। सही है। चलो देखो चेक कर लेते हैं बच्चों, जिसका नहीं हुआ वो देख लो। सही है, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चों ये तो हम निकाल लेंगे, 41 निकाल लोगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो और आप ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हो। ट्रिपलेट से कैसे निकालोगे? 9 का स्क्वायर करोगे, कितना हो गया? बस एक के गैप से तोड़ दो, क्योंकि विषम है ना, ये ओड है ना, एक के गैप से तोड़ोगे कितना होगा? 40 और 41। तो एक साइड तो 40 और दूसरी 41, यही क्यों रहेगी 41? क्योंकि ये लार्जेस्ट साइड है। ठीक है, चलो देखो साइन ए की वैल्यू निकालो बच्चों, साइन ए की वैल्यू निकालो। साइन ए एंगल ये है तो बेस क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा इसमें? भाई बेस, जाहिर सी बात है, एंगल ये है तो ये तो बेस हो गया साइड वाला। परपेंडिकुलर क्या हो गया? 9 अपॉन 41। ओके, प्लस लगा दो, प्लस है तो कोस बी की वैल्यू फाइंड करो। अब कोस बी दे रखा है ना एंगल, तो एंगल कौन सा माना जाएगा? ये वाला। तो ये क्या हो गया? बेस। और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो ये क्या होता है? कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो गया? बेस ये वाला होगा ना 9, हाइपोटेनियस। अब एलसीएम लेंगे, जब सेम नंबर है तो एलसीएम भी यही आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है इससे डिवाइड हो जाएगा तो 9 ऐसे ही आ जाएगा। ये तो आता होगा, कैलकुलेशन आती है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 18/41। सही आंसर था बच्चे का। ठीक है, तो समझ में आया इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे? क्लियर हुआ? कमाल की बात बताऊं, ये क्वेश्चन 10th क्लास का पहला ही है, मतलब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इसी तरह का, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सेम नहीं है, इस बेस का ही है। ठीक है, तो आप 10th क्लास का क्वेश्चन कर पाए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब मैं सिखाने जा रहा हूं आप लोगों को, इसकी वैल्यू, कुछ वैल्यू का पता होना चाहिए। हमारी जो एंगल होते हैं ना बेटा, जैसे आपसे कहूं मैं कि कोई यहां पर ये 30 डिग्री दे दिया, क्या दे दिया? 30 डिग्री, राइट? कितना दे दिया? 30 डिग्री। अब आपसे कहा कि भाई ये जो tan की वैल्यू कितनी होती है? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना? कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने ये 3 दे दिया, क्या दे दिया? 3। तो आपसे कहेगा कि ये निकालो ए बी सी, मतलब ए सी निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? ए सी। अब ट्रिपलेट की जरूरत नहीं है यहां पर, वो मना भी कर सकता है विदाउट ट्रिपलेट। आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। सिर्फ एंगल है, सिर्फ एक साइड है, तो ये साइड कैसे निकलेगी? अभी देख लो पहले, ये साइड कैसे निकलेगी? उसके लिए ये जो एंगल दिया है इसकी हेल्प लेनी होगी। क्या, किसकी हेल्प लेनी होगी? इस एंगल की। अब थोड़ा सा हम चीजों को एडवांस करने जा रहे हैं, ठीक है ना? ध्यान से सुनना है, अगर दिमाग इधर उधर गया तो क्वेश्चन भी हाथ से गया। तो ध्यान से सुनना सारे बच्चे, पूरा दिमाग घुसा दो इधर ही, ठीक है? तो इसे क्या लिखते हैं? जैसे मैंने लिखा tan b इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा? बेस, यही होगा ना? तो देखो b एंगल कितना दे रखा है? b एंगल कितना दे रखा है? 30। तो b की जगह क्या लिख दूंगा मैं? कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? पक्का? अब परपेंडिकुलर क्या है हमारा? है ही नहीं हमारे पास, AC है। क्या है? AC साइड है, जब कुछ है ही नहीं तो। अब बेस कितना है? 3। तो कोई दिक्कत? अब क्या इसकी कोई वैल्यू होती है? यस, इसकी एक वैल्यू होती है। क्या होती है? इसकी एक वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है? ध्यान से सुनो, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। क्या होती है?
1/√3 इक्वल टू कितना आया, AC/3 कितना आया, AC/3। बात समझ में आई। अब आपको ये कैलकुलेशन आती होगी कि ये डिवाइड वाला नंबर ऊपर जाके यहां कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में। वेरी गुड। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे हो गई, 3 से। किससे हो गई, और नीचे क्या है, √3 इक्वल टू कितना आ गया। इतनी बात समझ में आई क्या। ये 10 30 की वैल्यू तो 1/√3 है। किसकी है वैल्यू है। अब यही इसलिए देखो क्यूरियोसिटी पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं। आप पूछेंगे कि सर ये √3 1/√3 कितों आया, तो हमें पता ही नहीं सी है कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं। तो फिर यही चीज पता करेंगे कि कहां से आया। अभी जो आगे का सीखने वाले ना हम ये चीज सीखेंगे, इसीलिए मैंने पहले क्वेश्चन ही दे दिया ताकि आपके दिमाग में ये आए कि ये सब क्या हो रहा है। ओके, तो ये √3 ये कहां पहुंच गया, 3 ऊपर पहुंच गया। तो ये कितना आया हमारा, 3/√3। कितना आया AC की वैल्यू, 3/√3। ये समझ में आया कि नहीं। तो ये इसका मतलब ये जो आंसर है 3/√3 है AC, ना कि 4। अभी तो ट्रिपलेट पढ़ा था उसके हिसाब से तो 4 आएगा। अरे भाई ट्रिपलेट के हिसाब से तो 4 आएगा। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक बात सुनो ध्यान से सुनना। मैंने यहां से यहां तक की एक साइड ली 3, कितनी ली 3। एक साइड यहां पे ली मैंने, एक एंगल बनाया मैंने 30 डिग्री। कितना बनाया, 30 डिग्री। कितना बनाया, 30 डिग्री। और ये साइड फिर मैंने यहां से मिला दी पूरी, ये तो राइट एंगल ही बना। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। एक बार एक फिर से जाता हूं, मैंने फिर से एक साइड ली, कितनी, AB क्या ली 3। कितनी ली फिर से 3। लेकिन इस बार मैंने एंगल क्या बनाया 45। क्या बनाया, और फिर से मैंने यहां से इसको मिला दिया। तो क्या लगता है आपको, यहां पर जो AB है, AB और ये वाली AB क्या बराबर है, नहीं है ना बराबर। तो इसका मतलब एंगल डिपेंड करेगा ये साइड कितनी बड़ी है कि नहीं। इसका मतलब एंगल बढ़ाने से ये साइड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अगर मैं 60 डिग्री लूंगा नेक्स्ट टाइम, तो इसका मतलब ये तो और ऊपर जाएगी यहां पर, तो यहां मिलेगी कहीं, है कि नहीं। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि नीचे का बेस अगर 3 हो तो ये परपेंडिकुलर 4 ही होगा। समझ में आया, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे होगा, कोई एंगल होगा उस तरह। क्लियर हुआ, पक्का। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब तो नहीं कहोगे ऐसे कभी एक साइड को देख के 4 ही होगी, ठीक है। अगर उसने कहा बाई ट्रिपलेट निकालो या पाइथागोरस थ्योरम दे दी तो फिर कह सकते हो। ओके, अब आते हैं हम वो वैल्यू फाइंड करना कि जैसे tan 30 था, sin 30 होगा, cos 30 होगा, cos 45 होगा, जैसे 45 एंगल दिया, 60 होगा, 90 होगा, 120 होगा, ये सब कैसे होंगे, कहाँ ये सब एंगल्स कैसे आएंगे, ये सब एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड होंगी, ये सीखने की बात है। अब सानू भी दस दो की चली जाना है तो हैं, क्या चल रहा है। अबे क्या बातें चल रही हैं भाई, हमें बता दो। है भाई, दोनों आपस में बातें कर रहे हो, गधो इधर। हाँ, ये तोड़ दूंगा सर, हमने कुछ नहीं किया। ये तोड़ दूंगा तो तोड़ो, सर तोड़ दो, मुझे बताइए। पढ़ लिया करो गधो, पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो। देखो भाई क्या पढ़ा रहा था वैसे, मैं बताना जरा मुझे क्या पढ़ा रहा था मैं, हैं अभी ट्रिपलेट चल रहा था। अबे इतनी पीछे बैठे हो अभी तुम, ट्रिपलेट चल रहा था मैं, क्या चला रहा था, क्या चल रहा था भाई, खड़े होकर बता, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, क्या चला रहा था। हाँ जल्दी बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, वो तो चल ही रहा शुरू से ही। अभी क्या समझाया लास्ट टाइम मैंने, कुछ एक शब्द ऐसा बता दो जो तुम्हें याद हो। सवाल करने, सवाल करने, ट्रायंगल के सिखा रहे थे सर। गधा कहीं का। चलिए भाई खड़े हुई भाई साहब, हाँ बताओ क्या चला रहा था लास्ट टाइम में। हैं मैंने कहा था कि थोड़ा सा ध्यान बचा, सवाल निकला हाथ से, पिटाई की आवाज इसमें जा रही होगी। बैठो। चलो और कौन है, किसी और से पूछ ले, और कौन कर रहा था बातें। अजीत कौन है ये, मतलब ये है अजीत,
बताओ भाई क्या चल रहा था? क्वेश्चन तो चल रहे थे, चल क्या रहा था क्वेश्चन में? हैं? कोई और बताओ भाई, वो बच्चा बताओ जिसको पता है क्या चल रहा था, जल्दी। अब एक एंगल चल रहे थे ना, वैल्यू निकालना एंगल्स की, ठीक है? जैसे tan 30 की वैल्यू मैंने अभी लिखी थी, कितनी लिखी थी? 1/√3। जैसे sin 30 की कितनी होती है? अरे sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। जैसे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो ये सब कहां से आई, इनको हम समझ लेते हैं, इनका पता होना जरूरी है। अगर आपको ये सब आता है ना बच्चों, तो पता है आप चुटकियों में आंसर निकाल दोगे। कैसे देखो क्या? जैसे मैंने आपसे कहा कि एक इस तरीके का ट्रायंगल है, क्या है? इस तरीके का ट्रायंगल है, और ये साइड 3 दे रखी है, ये 4 दे रखी है, और ये tan 30 दे रखा है, मतलब ये 30 दे रखा है। कितना दे रखा है? 30। ओके, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, इसका एरिया फाइंड करना है। अभी हमने पढ़ा, शुरू में बताया था ना एरिया फाइंड करने का एक फॉर्मूला। देखो कहा मैं सिर्फ इस फॉर्मूले को साबित करने के चक्कर में कितना कुछ पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है? मैंने एक फॉर्मूला बताया था 1/2 AB sin C, बताया था। तो इस फॉर्मूले के चक्कर में इतनी दिन से मैं ये पढ़ाता चला रहा हूं आपको। अब साइन सी, ये सी एंगल सी ये वाला हो गया, ए और बी ये होंगी दोनों साइड, बस फॉर्मूला में लगा दो। तो क्या हो गया? 1/2, और ए कितना है? कोई सी भी ए मान लो, कोई सी बी मान लो, सी ये वाला हो जाएगा। तो क्या हो गया? 3 इंटू 4 इंटू साइन सी की कितनी है? 30। साइन सी की वैल्यू मैंने अभी बताई है ना, कि मतलब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन सी की जगह 30। ओके, तो इससे काट दो ये 2 बार, कितना हो गया? 6 इंटू साइन इसकी कितनी होती है? 1/2। इससे कितना आ गया? 3, यानी कि 3 यूनिट स्क्वायर इसका वो आ गया एरिया। आई समझ में? एरिया निकालने के इस फॉर्मूले के चक्कर में ट्रायंगल पढ़ाते पढ़ाते मैं कहा किस दुनिया में बोल गया, ठीक है? सिर्फ इस फॉर्मूले के चक्कर में, ताकि ये फॉर्मूला समझ में आ जाए कि एरिया अगर आपको निकालना पड़े, जैसे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़े, तो आपको इतनी मुश्किल ना होनी लगे कि चीजें इतनी सारी मतलब चीजें करनी पड़े, ठीक है? इंफॉर्मेशन है, लो लिए जाओ। जैसे 3 इडियट में एक डायलॉग है, 3 इडियट कितने बच्चों ने देखी है मूवी? जिसने नहीं देखी ना, देखो बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है? तुम्हारे काम की मूवी है सबके, 3 इडियट। ओके, तो उसमें एक बात कही है कि बेटा चारों तरफ ज्ञान बट रहा है, जहां मिले बटोर लो, ठीक है? एक वो होता है चपरा, वैसे काम करता है वो टेक केयर वाला लड़का, तो उससे कहता है, उसे पैसे देता है 100 रुपये, ले जा स्कूल में पढ़ जाके। तो कहता है स्कूल के एडमिशन की तरफ बाप कराएगा। तो क्या भाई पढ़ने के लिए एडमिशन की जरूरत है, जहाँ क्लास लग रही है वहाँ जाकर बैठ जा, ड्रेस भाई यूनिफॉर्म खरीद ले, है ना? पढ़ने के लिए एडमिशन की जरूरत कोई है, यूनिफॉर्म की जरूरत है। तो मतलब एक अलग एटीट्यूड दिखाया उसमें चीजों का, समझ रहे हो कि नहीं? तो ज्ञान है, बस बटोरते जाओ, ये मत सोचो कि भी कहाँ से क्या मिल रहा है, मेरी किताबों में क्या लिखा है। तो सब तुम्हारी किताबों का ही हो जाता है बाद में, जब तुम्हारे पास प्रॉपर ज्ञान आने लग जाता है ना, तो सब किताबों वही सेम ही चीजें हो जाती हैं। तो इसको साफ करते हैं और हम समझते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है और कैसे हो रही है, कैसे काम कर रही है। प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है इन सारे लेक्चर्स के, बता रहा हूं मैं जितने मैं करा रहा हूँ। ये सेकंड लेक्चर चल रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, और एक मैंने बेस क्लास डाली हो तो तुम्हें आता होगा, कल देखी किसी ने बेस क्लास? देखते तो हो नहीं, देखा करो, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहले डाल लेते हैं एंगल, डिग्री। क्या डाल लेते हैं? डिग्री। यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, और यहाँ 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन, यहाँ पे लिख लेते हैं कोज, यहाँ पे लिख लेते हैं
10, यहाँ पर कोट, यहाँ पर सेक, और यहाँ पर यह छोटा रह गया है, दोबारा लिखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डिग्री 0, 30, 45, 60, 90। यहाँ पर साइन, कोज, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है बच्चों, अब फाइंड करना बता देता हूं मैं आपको, फाइंड कर कैसे करते हैं। हालांकि इसको क्या लिखते हैं हम, जीरो, हम एक रूट बनाते हैं ऐसे, और इसे लिखते हैं 0/4, दिख रहा है। फिर यहां पे लिखेंगे 1/4, फिर यहां पे लिखेंगे 2/4, फिर यहां पे लिखेंगे 3/4, रूट के अंदर है ये, फिर लिखेंगे 4/4, ये रूट में। पढ़ा है नहीं पढ़ा? चलो ठीक है। 0/4, 0 के अपोन में कुछ भी कर दो, क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो रूट के अंदर क्या बचा? जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचा? रूट के अंदर 0, और 0 का रूट कितना होता है? 0 ही होता है बेटा। कितना होता है? 0 ही। इसका मतलब इसका आंसर क्या आया? 0। यानी कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? निकालो। 1/4 है ना रूट के अंदर, ये 1/4 लिखा है ना, तो 1 को स्क्वायर रूट के बाहर निकाल सकते हैं। यस, 1 ही निकलता है। स्क्वायर रूट के बाहर 1 को निकालते तो 1 ही आता है। पता है कि नहीं? पता है। और 4 को निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। बेस को क्लियर करो बच्चों, कितना आया? 2। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आई? कितनी आई बच्चों? 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई? तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/, साइन 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या लिखा है यहां पर? 2/4। तो 2 से काट दो, कितनी बार? 2। तो कितना बचा? 1/2। भाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब बताओ रूट के बाहर क्या निकलेगा? यहां से कुछ निकलेगा? 1 तो निकल जाएगा, 2 नहीं निकलने का। 1 निकल जाता है ना रूट के बाहर, 1 ही। तो ऊपर से क्या निकल गया बाहर? 1, और नीचे क्या रह गया? √2। तो √2 नहीं निकलेगा बाहर। समझ में आ रहा है क्या? ये मुश्किल है क्या आपके लिए? ये बेसिक कैलकुलेशन आती है नहीं? मुझे बताओ ईमानदारी से। नहीं आती? ये रूट वाली नहीं आती कैलकुलेशन? तो इससे पहले अब रूट सिखाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, चलो अभी मैं सीधा लिख देता हूं इनका। ठीक है, ये कितना है? इसकी 45 की होती है 1/√2। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा √3/2, और ये आएगा 1। क्या आएगा? 1। बस इतनी याद कर लो, इतनी तो याद कर लोगे साइन की। भाई साइन 0 की 0 होती है, साइन 30 की 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 की √3/2 होती है, और साइन 90 की कितनी होती है? 0। बस इतनी तो याद कर लोगे। देखो मैंने भी कर ली, मतलब मुझे पहले से आती है, लेकिन ठीक है ना, कर लोगे ना? कर लोगे? अबे हाँ हूं तो कुछ तो कर दिया करो। ठीक है, अब बस कोस की अपने आप निकल जाती है। पता कैसे? इसका उल्टा कर दो। ये 1 लेके आओ इधर, ये √3/2 लेके आओ इधर, ये वाला लेके आओ यहीं पर, मतलब उधर से लिखते हुए ला रहे हैं इधर से। फिर ये कहां जाएगा और ये कहां जाएगा? कोई दिक्कत? कोस की तो यूं ही निकल गई, बिना फालतू में, बिना परेशान हुए, है ना? बिना जोर लगाए दिमाग पे। और तुम्हें चाहिए क्या? ऐसे काम जिसपे जोर न लगाना पड़े। ऐसे कुछ ही है, ऐसा कुछ बताओ सर जो दिमाग पे जोर ही लगाना पड़ा, जिंदगी में बहुत आगे भी निकल जाए। फिर तो ऑर्गन बेचने स्टार्ट करो अपने, है ना? किडनी बेचो पहले, फिर एक लंग्स बेचो, ये ऐसा हो जाएगा? पॉसिबल है क्या? ना है। अच्छा, एक मैंने बताया था तुमसे कि एज को रिवर्स किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर दिया आज मैंने। कुछ दिनों में जल्दी बताने वाला हूं कि एज को वाकई में कम कर सकते हैं हम। अब मैं करने वाला हूं। हाँ, कुछ प्रोडक्ट लेके, मतलब कुछ उस तरह का डाइट लेके, कुछ एक्सरसाइज करके। कम? हाँ, मतलब एक उसके बारे में पढ़ रहा था मैं, एक बंदे के बारे, मतलब लड़के के बारे में। वो 35 साल का था, उसने 10 साल एज कम कर ली, 25 साल का बचा है वो। अच्छा। मतलब बहुत कमाल की बात लग रही है ना? मतलब वैसे एज तो उसकी उतनी है, मतलब उसके ऑर्गन्स की एज उतनी हो गई जितनी 25 साल के लड़के की होती है, उसकी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं।
ठीक है, जैसे अपनी हार्ट एज कम कर ली, हार्ट की एज मतलब 25 साल की, जितने 25 साल के इंसान की, स्वस्थ इंसान की होनी चाहिए उसकी हार्ट की एज हो गई, उसने लंग्स की एज कम कर ली, मतलब अपने एक एक ऑर्गन पे काम कर रहा है। समझ गए कि नहीं? तो ये रियलिटी है बेटा। मतलब हम, तुमने देखा भी ना होगा, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत एज होने के बाद बिल्कुल स्किन टाइटली होती है उनकी, है ना, बिल्कुल चमक होती है स्किन पे, ग्लो होता है, तो वो सब पॉसिबल है। ठीक है, किया है मैंने, मैं आपको दिखा, कुछ दिनों में देने वाला हूं उसकी क्लास में आपको। ठीक है, आप फिर कभी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे। ठीक है, मैं करके देखूंगा पहले। ओके ओके, तो क्या होगा, आप अब देखो यहां से देखो, अब tan की वैल्यू देखो, इसका क्या होता है, tan होता है साइन, अभी मुझे बहुत कुछ सिखाना है बच्चों, लेकिन अभी मैं सीधा वैल्यू लिख देता हूं, क्योंकि अभी तो मैं सिखाऊंगा तो तुम्हें बहुत मुश्किल लिखेंगी, ये वैल्यू जरूर घर पर जाकर नोट कर लेना अपने। अभी मैं अपने हिसाब से लिख देता हूं, क्योंकि इसको सिखाने के लिए पहले कुछ और भी सिखाना पड़ेगा, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि अभी रूट भी नहीं आता हमें, रूट की कैलकुलेशन नहीं आती, वो सब बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है। ठीक है, आप लोगों के सुमरा इधर देखो, tan की वैल्यू क्या हो जाती है, 0.10 1/√3, और ये हो जाएगी 1, और ये हो जाएगी √3, ये हो जाएगी नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब समझते हो क्या होता है? अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर देना, किसी भी नंबर को किससे डिवाइड कर दे, 0 से, तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब समझते हो क्या होता है? नॉट डिफाइन का मतलब होता है जिसकी कोई डेफिनेशन ही ना हो। जिसकी कोई डेफिनेशन ना होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, और वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना भाई। जिसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं ये पेन है, इसकी डेफिनेशन है पेन है, ये लिखता है ना। अलीशा, अलीशा की डेफिनेशन है कि ये संखी है, थोड़ी सी सनकी है ना, बावली है ये, तो इसकी डेफिनेशन है, तो पता चल गया अलीशा की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ऐसी हर एक चीज की डेफिनेशन है। जब इसकी डेफिनेशन ही नहीं है नंबर ऑफ जीरो की, मतलब नंबर को, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, वो नॉट डिफाइन हो जाता है, तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो है ही नहीं कुछ भी, है ना। तो ऐसे नॉट डिफाइन मतलब कोई वैल्यू नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता वो। ठीक है, अब यहां पर फिर इसका उल्टा हो जाता है, ये हो जाता है नॉट डिफाइन, और ये फिर हो जाता है √3, ये हो जाता है 1, वो ये हो जाता है 1/√3, ये हो जाता है 0, और यहां से कोस 1 हो जाएगा, और 2/√3 हो जाएगा कोस, और ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइन। अब ये मैं आपको ऐसे लिखवा रहा हूँ सीधा बिना समझाए, लेकिन मैं जल्दी समझा दूंगा आपको ये कैसे हुआ सब। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे पहले थोड़ी सी चीजें और तुम्हें सिखानी पड़ेंगी। पहले इतना बताओ मुझे, ये सारी चीजें जितनी मैंने आज सिखाई हैं आपको, ये आई हैं कि नहीं आई आपको? क्योंकि फिर अगर ये समझ में नहीं आई तो फिर आगे का चलने का कोई मतलब नहीं होता। हाँ भाई, पहले ईमानदारी से बताओ, मम्मी की कसम खा के, अपनी 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 मम्मियों की कसम खाओ, दिल पे हाथ रख के अपने, कि हमें समझ में आई कि नहीं आई। ईमानदारी से बताओ, है नहीं आई? अच्छा, कितने बच्चे हैं जिनको नहीं आई? ईमानदारी से खड़े, बिल्कुल देखो, ईमानदार रहा करो। आप ये बोलेंगे मुझे समझ में नहीं आई, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप बोलेंगे समझ में आई और तुम जवाब नहीं दोगे, तो मुझे, मेरा मन करेगा बस घूंसे बजाए जा। ठीक है, और ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पक्का इतना ही है बस, अभी भी कुछ है? हाँ भाई, अरे उठ जाओ ना, दिक्कत हो रही है, पक्का? सुन, अरे बड़े सिले सिले उठ रहे, जबरदस्ती उठा रहे उसको। अच्छा ठीक है, क्या समझ में आया ये तो बता दो। ये वाली सारणी, इससे पहले जो था, पक्का आई है? ट्रिपलेट वगैरह, साइन की वैल्यू फाइंड करना, वो आया सबको? झूठ बोल रहे हो? तो बस ये तो मैंने कहा कि ये तो समझ में आई नहीं होगी, तो मैंने बोला ही है अभी तुमसे। भाई ये तो मैंने आपको बोला ही है सबको कि ये समझ में नहीं आई होगी, दोबारा समझाऊंगा मैं, उससे पहले कुछ और सिखाऊंगा। मैं पुरानी की बात कर रहा हूँ, जिससे पहले जो सिखाया था मैंने, वो आया कि नहीं आया? आया तो बैठ जाओ फिर। अगर अब भी आपको लगता है नया हो पहला वाला, तो एक बार घर जाके पूरा लेक्चर देख लियो, बैठ के नोटबुक पेन लेके बैठ जियो, बस ध्यान रोक रोक के पोस्ट कर करके चीजों को सीख लियो, बैक कर करके, समझोगे? लेकिन जब आज मुझे जब से टाइम नहीं मिला, आज चेक करूंगा, जिसके बढ़िया मार्क्स नहीं आया ना, तो तोड़ूंगा पकड़ के बहुत अच्छे से, लास्ट जो टेस्ट लिया है ना, आज करूंगा बैठ के, ठीक, कल कुछ देख ले। अब मैं क्या करने वाला था,
कुछ सिखाने वाला था बच्चों, ध्यान से सुनो, बहुत जरूरी चीज है, ध्यान से सुन लेना। आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यहां क्या था? साइन। यहां क्या था? कोस। यहां क्या था? यहां क्या था? यहां क्या था? और यहां क्या था? अब देखो इसी फॉर्मूले से कुछ और फॉर्मूले बनेंगे। मैं आपसे कहूंगा साइन की वैल्यू क्या होती है, तो आप लिखेंगे 1 कोसेक, इसके अपोन में ये वाला साइन के नीचे ये आ रहा है ना। देखो कितना आसान है बनाना। कोस की वैल्यू कितनी होती है, क्या बनाओगे? 1/sec। पक्का? मैं कहूं tan की वैल्यू कितनी होती है? 1/cot। इसकी एक वैल्यू और होती है बच्चों, एक और होती है इसकी, इसे साइन अपॉन कोस भी लिखा जाता है। tan को क्या लिखा जाता है? मतलब tan को हम दो वैल्यू निकालते हैं, एक तो tan की वैल्यू 1/cot भी हो गई, और tan की वैल्यू क्या क्या हो गई? साइन अपॉन कोस भी हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे निकालते हैं। कोसेक की वैल्यू निकालो जरा। कोसेक की क्या होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अब 1/sin। वेरी गुड, इसका उल्टा इधर 1/sin। अब मैं कहूं सेक की वैल्यू बताओ बच्चों? 1/cos। वेरी गुड। अब मैं कहूं आपसे कोट की वैल्यू बताओ? 1/tan। अब कोट की भी दो वैल्यू होती है, किसकी? कोट की। क्या क्या? अरे मेरे शेरो, कोज अपॉन साइन, सेंस काम कर रहा है बच्चों का। कोज अपॉन साइन, तो दो वैल्यू इसकी भी होती है। क्लियर हुआ? तो ये सारी समझ में आ गया भाई। साइन की वैल्यू क्या होगी? 1/कोसेक। कोस की वैल्यू क्या होगी? 1/सेक। tan की वैल्यू क्या होगी? 1/। कल सबकी नोटबुक में चेक करूंगा ये सारा, नोट्स बनाए के नहीं, देख देख के, समझ समझ के, और मैं घूसे बजाऊंगा दबा के जिसका नहीं होगा। ठीक है नहीं? अच्छे से पहलवान, मैं झूठ ना बोल रहा। ठीक है, अब tan की वैल्यू, tan की वैल्यू कैसे निकाली? 1/, और tan की एक वैल्यू और होगी क्या? साइन अपॉन कोस। और सेक की वैल्यू? बड़ी लंबी वीडियो हो गई यार, 1 घंटे की हो गई। चलो कोई बात नहीं। क्या हो गया? सेक की वैल्यू कितनी? 1/कोस। और कोसेक की वैल्यू कितनी हो गई? और कोट की दो वैल्यू कौन कौन सी हैं? कोट की ठीक है, 1/tan और कोस अपॉन साइन। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना आपको? वेरी गुड। तो बहुत कुछ क्लियर हो गया तुम्हें। ठीक है, देखो अब मैं एक बार फिर से वो सारणी समझा रहा हूं। ठीक है, अब फिर से मैं वो एक बार सारणी समझा रहा हूं। जैसे मतलब टेबल, वो जो बनाई थी अभी, टेबल समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। रूट निकालने नहीं आते आप लोगों को? नहीं आते क्या? चलो ठीक है, मत निकालो, अभी वो अलग से सीखेंगे, बहुत लंबा पड़ जाएगा अगर उसको सिखाने लग गया। 0, ये एंगल हो गया, ये 0 हो गया, ये 30। अब देखो अब समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। 30 हो गया, और 45 हो गया, 60 और 90। एक तो वैल्यू याद कर ही लोगे ना साइन की, तो साइन की तो कर लोगे ना। चलो साइन की वैल्यू आपको है 0 की 0 है, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, और 90 की 1। अगर मैं tan की निकालूं, किसकी निकालूं? कोस की तो निकाल ही लोगे। कोस की तो क्या हो जाएगा? उल्टा इसका। कहां से बताइए जरा? 1, फिर वेरी गुड। अब एक मैंने पढ़ा था, अभी पढ़ा है कि tan बराबर कितना होता है? क्या होता है? sin थीटा अपॉन, होता कि नहीं? होता है कि नहीं? चलो ये मैंने अभी अभी पढ़ा, 1-2 साल पहले ही। कितने साल पहले पढ़ा? अभी 1-2 साल पहले पढ़ा था। sin थीटा अपॉन कोस थीटा, है ना? अब जाहिर सी बात है,
जब tan 0 की वैल्यू निकालेंगे हम, किसकी निकालेंगे? tan 0 की। तो बस tan 0 की साइन की वैल्यू रख दो, कितनी कितनी वैल्यू है? 0। cos 0 कितनी है? 1। तो 0/1 कितना होता है? 0/1 0 ही होता है। लेकिन किसी और नंबर को डिवाइड कर दिया, मतलब 0, अगर ऊपर कोई भी नंबर हो नीचे 0 आ गया तो नॉट डिफाइन। अभी बताया था ना, नॉट डिफाइन हो जाता है 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या आया ये? तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो गई? बात समझ में आई? निकालने का तरीका बता रहा हूं, निकाल के देखना घर पे। अगर मैं आपसे कहूं tan 30 की वैल्यू निकालो, तो sin 30 की वैल्यू रख दो यहां पर, नीचे cos 30 की रख दो, क्योंकि हमें पता है sin अपॉन cos क्या होता है? tan तो होता है। तो 30 की निकलवा रहे तो दोनों की 30 की रख दो। तो cos sin 30 की कितनी है? cos 30 की कितनी है? ये आता है सोल्व करना, 4 नंबर ऊपर नीचे आ जाए तो। चलो बता देता हूं जिसको ना आता हो। 1/2 आया, फिर कितना आया? √3/2 आया। तो क्या होता है बच्चों? 4 नंबर होता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ गुणा होता है और बीच वाले आपस में गुणा हो जाते हैं। तो कितना आया? 1 की गुणा किससे की? 2 से। और 2 की गुणा की किससे? 3 से। 2 से 2 कट गया, कितना बचा? ऊपर 1 नीचे √3। आया समझ में? तो tan 30 कितनी हो गई? 1/, निकाली थी ना मैंने अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ईमानदारी से बताना। तुम्हें तुम्हारी मम्मियों का समझ, तुम झूठ बोलो तो। समझ गए कि नहीं? आप समझे ना? अब तो नहीं कह रहे यस सर। अबे अब तो नहीं आई यस सर की आवाज कहीं से। चलो इसको तो नहीं, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अब sin 40 की वैल्यू आप निकाल के दिखाओ मुझे जल्दी। वो tan 40 की जल्दी निकाल के दिखाओ एकदम। tan 40 कितनी आएगी? हाँ tan 45 की जल्दी बताओ एकदम। tan 45 की वैल्यू निकाल लो बेटा, नोटबुक पे सबका सहारा ले लो करो अभी शुरू शुरू में, बाद में जरूरत नहीं पड़ने की। 1 बताओ अभी बच्चों, और बताओ। 1 चलो देखो, sin 40 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। cos 40 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। अब मैंने बताया 4 हो तो सबसे नीचे वाली गुणा √2 से हो गई, और बीच में आपस वालों की √2 की गुणा 1 से। तो ये तो इससे कट गया, बचा ऊपर भी 1 बचा, नीचे भी 1। 1/1 1 ही होता है। तो कितना आया? 1। इसका मतलब आपने सही निकाला है। ठीक है, अब साइन tan 60 की निकाल के दिखाओ। tan 60 की वैल्यू जल्दी। tan 60 की, tan 60 की वैल्यू निकाल के दिखाओ। √3। चलो देखो, अब जब tan 60 की निकालेंगे तो sin 60 की देखो कितनी है? √3/2 अपॉन cos 60 कितनी है? 1/2। मैंने बताया था 4 नंबर हो तो सबसे नीचे वाला गुणा सबसे ऊपर वाले के साथ, और बीच वालों की आपस में गुणा, 2 गुणा 1। तो 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा? √3/1। और 1 नीचे डिवाइड में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, √3 लिख सकते हैं इसको। कितना आया? √3। अब ऐसे इसको करो न, कितना आया? नॉट डिफाइन। अच्छा चलो, sin 0 की वैल्यू कितनी है? sin 90 की 1। sin 90 कितनी है? 1। और नीचे, और 1/0 क्या होता है? वेरी गुड, नॉट डिफाइन। अब देखो आ गई हमारी tan की सारी वैल्यू निकल गई। अभी समझ में आ गया तुमको? पक्का? अब ऐसे हम किसकी निकालेंगे? कोट की। और कोट का क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है इसका। जैसे पहले साइन का कोस उल्टा हुआ था ना, ऐसे ही tan का कोट उल्टा हो जाता है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? नॉट डिफाइन, फिर √3, और फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 1/√3, फिर उसके बाद 0। देखो कोट की भी निकाल दी हमने, है नहीं? उसके बाद किसकी निकालेंगे हम? सेक की, या कोसेक की निकाल लो, किसी की भी निकाल लो। चलो सेक की इच्छा है तो आपकी। सेक, सेक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है? सेक क्या होता है? 1/cos।
क्या होता है 1 कोज। भाई जाहिर सी बात है, तो 1 इधर कहीं बाहर निकाल लेते हैं किसी और दुनिया में, तो यहां आ जाते हैं। सेक की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 कोज। तो जब उसकी वैल्यू निकालेंगे किसकी सेक 0 की, तो 1 तो नीचे रहेगा, कोस की वैल्यू रख दो नीचे। कोस 0 की कितनी है, कोस 0 की कितनी है 1, और 1/1 कितना हो गया 1, तो कितना आ गया 1। आगे समझ में। अब ऐसे निकालो, फिर से अगली निकालो, अगली वैल्यू। तो सेक होता है 1/कोस, तो 1 तो रह गए, 30 निकालेंगे, कोस 30 की वैल्यू रखो, यहां कितनी होती है कोस 30 की वैल्यू √3 अब 3 नंबर आ जाए तो क्या होता है भाई, लगातार ऊपर नीचे 3 नंबर आ जाए तो, जैसे 1/3/2, तो सबसे नीचे वाला जो होते हैं ना भाई साहब, ये कूद कर ऊपर पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं ये, अरे मुझे अकेले नीचे दबा रखा, तो ये कहां पहुंच जाते हैं ऊपर, तो 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, तो क्या आया 2/√3। बात समझ में आई 2 कोई दिक्कत। ऐसे ही अगला देखो, अब कोस किसकी निकालेंगे हम 45 की, तो 1/cos 45 की रख दो 1/, अब बताओ क्या होगा, 3 नंबर आ गए ऊपर नीचे, तो ऊपर कौन भागेगा √2 पर पहुंच जाएगा, नीचे कितना आया 1। तो नीचे 1 हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर वही रह जाता है। नीचे अगर किसी भी नंबर को डिवाइड में 1 लगा दो ना, तो लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे वही नंबर रहता है। तो क्या आया √2, कोई दिक्कत। चलो अब आगे देखते हैं। और अब 1/, किसी 60 निकाल रहे हैं ना, तो कोस 60 कितना है 1/1/2, यही तो हुआ, तो ये कहां जाएगा ऊपर, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से होंगी 2 ही आएगा ना, ये मल्टीप्लाई में पहुंचता है बेटा ऊपर, तो 1 से मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए कुछ नहीं हो रहा, वही नंबर रह रहा है, और नीचे क्या 1, तो फिर फाइनली क्या मिला हमें 2 ही मिला, ठीक है। अब आ जाओ आगे, फिर से आ जाओ, 1/, कोस की कितनी की निकालेंगे हम 90 की, तो क्या निकालेंगे 0, क्या हो गया नॉट डिफाइंड। अब कोसेक की तो निकाल ही सकते हो आप, क्या कैसे उल्टा करके, आई समझ में। तो ये आपकी आज ट्रिग्नोमेट्री मुझे जितनी पढ़ानी थी उतनी मैंने पढ़ा दी है, हालांकि इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए अभी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं अभी मैं, क्यों, क्योंकि इससे उसके लिए पहले बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे जिन्हें मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके।